नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। शांत पड़े प्रदेश प्रभारी अजय माकन जब बरसे तो बेइंतहा बरस गए। दरअसल जिस प्रकार से अजय माकन ने आज मौका देखकर चौका मारा है, उसकी राजस्थान के सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चाएं हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि जैसे अजय माकन को इस मौके का इंतजार रहा हो मुख्यमंत्री गहलोत का वहम तोड़ने के लिए। दरअसल आज एक ट्वीट जो अजय माकन ने रिट्वीट किया वो कांग्रेस गलियारों के साथ साथ बीजेपी गलियारों में भी चर्चाओं पर है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के एक पत्रकार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो छत्रप है वो ये मुगालता पाल के बैठे हैं कि वोट उनके दम पर मिलते हैं, लेकिन ये वोट गांधी और नेहरू के नाम पर मिलते हैं। इस बात का किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी नाम था। इसी के साथ साथ जिस ट्वीट को अजय माकन ने रिट्वीट किया, उस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र था कि सोनिया गांधी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवाया, कभी उन्होंने इस बात का मुगालता नहीं पाला। इसी के साथ साथ उस ट्वीट में यह भी लिखा गया था कि जो हार का ठीकरा है वो तो राहुल गांधी के सर फोड़ दिया जाता है, लेकिन जो जीत का सेहरा है वो खुद के सर पर सजा लिया जाता है। जाहिर तौर पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन का इस दरमियान जो ये ट्वीट आया है, रिट्वीट किया है जो उन्होंने, वो जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और सियासी गलियारे में अब इस रिट्वीट के तरह तरह के मायने निकाले जाने लगे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच बन नहीं रही है, और इसके पीछे की बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन को प्रदेश प्रभारी मानते ही नहीं है, उनको तवज्जो ही नहीं देते हैं। शायद इसी का नतीजा है कि सबसे अच्छा और मुफीद मौका लगा प्रदेश प्रभारी अजय माकन के लिए आईना दिखाने को। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो गहमा गहमी और जो बदलाव की बयार चल रही है वो सचमुच आश्चर्यचकित करने वाली है। दरअसल पंजाब में जिस प्रकार से सिद्धू की जो वापसी हुई है पीसीसी चीफ के रूप में, उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इस बुरे दौर में अब कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े निर्णय करने लगी है, बड़े फैसले करने लगी है, क्योंकि जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं से कहीं तक नहीं चाहते थे कि सिद्धू की बतौर पीसीसी चीफ ताजपोशी हो, लेकिन आला कमान ने अंततः यह फैसला लिया और सिद्धू की ताजपोशी पीसीसी चीफ के रूप में हुई। उसके बाद से जैसे ही पंजाब का यह मसला सुलझा, वैसे ही अब लोगों की निगाहें राजस्थान पर टिक गई। और सबसे ज्यादा जो उम्मीदें और जो सबसे ज्यादा खुशी किसी को मिली है तो वो है पायलट कैंप, क्योंकि पायलट कैंप को लंबे अरसे से इस बात का इंतजार था कि आखिर न्याय कब होगा। और पिछले कई दिनों से पायलट कैंप की निगाहें पंजाब कांग्रेस के गृहक्लेश पर पड़ी थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जैसे ही पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझ जाएगा उसके बाद बारी राजस्थान की आएगी। वहीं कुछ सियासी विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जो पंजाब में जो सुलह का फॉर्मूला इजाद किया गया है आला कमान की प्रयोगशाला में, वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। और यदि वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया जाता है तो क्या यह माना जाए कि पायलट कैंप अब मजबूती के साथ कमबैक करेगा? क्या पायलट कैंप को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि सिद्धू का पीसीसी चीफ बनना, अजय माकन का इस प्रकार से रिट्वीट करना, लगता है मानो किसी सियासी पटकथा का ये सब हिस्सा हो। खैर आगे क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अजय माकन के इस रिट्वीट के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी एक सोशल मीडिया में अपना संदेश साझा किया
और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसले होते हैं वो आला कमान के सहमति से ही होते हैं। और वैसे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कह दिया था कि आला कमान की जिस बात में खुशी है, आला कमान ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर वो राजी हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी के साथ साथ ये संदेश देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने सिद्धू को शुभकामनाएं दी। लेकिन जिस प्रकार से जो हाल ही में जो बड़े बदलाव हुए हैं उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं, लग रहा है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पंजाब का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन राजस्थान के विवाद की वो कौन सी तारीख होती है जब पायलट कैंप की शिकायतों का निवारण होगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर सबसे पहले हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।